अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 3 हफ्ते पहले जिसके बारे में ये कंफर्म नहीं था कि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा भी होंगे या नहीं होंगे, आज सभी उन्हीं की बात कर रहे हैं। सिर्फ 4 इंटरनेशनल T20 मैचेस खेले हैं और सब कह रहे हैं कि इसको ध्यान से खेलना। ये वो बॉलर हैं जो अफगानिस्तान गए थे पाकिस्तान से कि वहाँ पे मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमा लेंगे, मगर अच्छी जॉब नहीं मिली, वापस आ गए। इस्लामाबाद में सब्जियां काटते रहे, दुबई के अंदर मेहनत मजदूरी करते रहे और एक मोड़ ऐसा भी आया था कि पेशावर ज़ल्मी ने इनको कॉल की थी तो उन्होंने दुबई में अपनी जॉब को नहीं छोड़ा था कि पता नहीं क्या होगा, मैं नौकरी भी छोड़ दूं फिर खाना पीना कैसा चलेगा। मगर एक फ़िल्म ने, एक इंडियन फ़िल्म ने उनकी किस्मत बदल दी। एक सीन को देखकर वो दोबारा क्रिकेट की तरफ पलटे और पूरी कहानी बदल के रख दी। और आज सभी, खासकर इंडियन, बहुत बात कर रहे हैं इस बॉलर के बारे में। उनका नाम है उस्मान तारिक। जब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था तो सब पूछ रहे थे कि इफेक्टिव क्रिकेटर कौन हो सकता है। कोई अभिषेक शर्मा का जिक्र करता था, कोई नेथन एलिस का जिक्र करता था, कोई ट्रेविस हेड की बात करता था, कोई हैरी ब्रूक की बात करता था। पाकिस्तान से अगर किसी ने कोई बात की थी तो साइम अयूब की बात की थी कि ये है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से फ़र्क डाल सकता है। उस्मान तारिक जिक्र में नहीं थे, बल्कि चंद माह पहले पाकिस्तान का नेशनल चैंपियंस T20 कप हुआ था। बिल्कुल आखिरी लम्हात में जाके शोएब मलिक ने इनको लिया था। और इससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि उस्मान तारिक जब भी खेले हैं किसी लीग में, तो उस लीग का फाइनल खेले हैं या अपनी टीम को जितवाया है। वो चाहे T10 है, वो चाहे CPL है, वो चाहे ILT है, चाहे PSL है। सिर्फ छोटा मुख्तसर सा इनका करियर है, मगर जहां गए हैं छाप छोड़ी है। CPL में 10 मैचेस में 20 विकेट्स हैं। ILT के अंदर डेजर्ट वाइपर की तरफ से 2 नॉकआउट खेले हैं, 2 मैचेस में 5 विकेट है और अपनी टीम को जितवाया है। PSL में फाइनल में अपनी टीम को लेके गए थे, चैंपियंस T20 में फाइनल में अपनी टीम को लेके गए और जितवाया था, T10 में फाइनल में लेके गए अपनी टीम को। सो ये इनकी सीवी है, मुख्तसरन सीवी है। और उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि इनका एक्शन कैसा है, उस पर मैं 2-3 क्रिकेटर्स की बात कोट करूंगा। आयन बिशप इनके ऊपर बोले हैं, सबा करीम भारती क्रिकेटर हैं, वो इस पे बोले हैं, फॉर्मर। और सबसे अच्छी मुझे बात जो लगी अश्विन की लगी। बहुत से लोग आजकल अपने यूट्यूब के ऊपर, डिजिटल के ऊपर बात कर रहे हैं क्रिकेट में, जो कि अच्छी बात है, मगर बहुत कम ऐसे क्रिकेटर हैं जो क्रिकेट पे बात करते हैं। आधे तो 22 होते हैं, वो पाकिस्तान में भी हैं और इंडिया में भी हैं। मैं सिर्फ किसी एक की बात नहीं करूंगा। और अश्विन वो क्रिकेटर हैं, मुझे उनकी बात बहुत, मतलब आई एम अ जर्नलिस्ट, मैं उनकी बात सुनता हूँ, मुझे उसमें सीख मिलती है। मतलब क्रिकेटर बोले और आपको सीख ना मिले वो फ़ायदा नहीं है। मतलब आपको भाषण मिले, सीख ना मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है। अश्विन बात करते हैं, कैलकुलेटिव बात होती है, बहुत मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अनबाइस बोलते हैं, वो ओवरऑल क्रिकेट पे भी बहुत अच्छा बोलते हैं, किसी को गाली नहीं देते, बात करते हैं, समझ में आती है बात। कई चीज़ें उनकी होती होंगी जो पाकिस्तान वालों को उस पे होता होगा कि यार ये हमारे खिलाफ जा रही हैं, बट वो क्रिकेट की बात होती है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान हार रहा था, आज से तकरीबन 6-8 माह पहले की बात है, उन्होंने बोला था यार पाकिस्तान क्रिकेट को क्या हो गया जब बाबर आजम को हमने निकाल दिया था, कि पाकिस्तान क्रिकेट को क्या हो गया। अब वो बाबर आजम के ऊपर बात करते हैं, पूरी नपी तोली बात होती है। उन्होंने उस्मान तारिक के ऊपर बात की है और डिफेंड किया उस्मान तारिक को। उन्होंने बोला ये जो लोग कहते हैं ना कि 2 सेकंड के लिए रुकते हैं बॉल डालने से पहले, उन्होंने बोला कि एक बैट्समैन है, वो भी तो स्विच हिट करता है, राइट हैंड बैट्समैन है, खबा होकर मार शॉट मार देता है, क्या वो बॉलर के साथ धोखा नहीं है? तो वो बंद करें फिर आप। सो डिफेंड किया उन्होंने। और बल्कि मैं उनकी एक और वीडियो देख रहा था जिसमें वो बोल रहे थे कि इट्स फाइन, इट्स ICC रूल्स के मुताबिक तो लीगल ही है ना कि आप रुक के हल्का सा बॉल डाल सकते हैं। बेसिकली एक्सटेंशन, लोग ना, एक चीज़ मैं बता दूं, लोग उनकी बाजू में एक बेंड देखते हैं जिसको देख के वो लगता है उनको कि शायद ना ये चकिंग कर रहा है। बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ एल्बो चकिंग होती है। ये प्लीज़ थोड़ा सा रूल समझ लें। एक्सटेंशन ऑफ एल्बो यानी ये जो कोहनी है जब खुलेगी ना, ये कितना, वो 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं खोल सकता, कोई भी बॉलर है, वो होता है। अब अगर बेंड है और वही बेंड कैरी कर रहे हैं और एक्सटेंड नहीं कर रहे तो लीगल है, वो चेकिंग नहीं होती है। ये प्लीज़, जो भी उनके एक्शन देखता है वो एक ही चीज़ पे आ रहा होता है कि यार वो बेंड नज़र आ रहा है, बेंड बेंड इज़ नॉट चेकिंग, बेंड एक्सटेंशन इज़ चेकिंग। एक्चुअली में एल्बो एक्सटेंशन इज़ चेकिंग, जो सिंपल है कि वो अगर एक्सटेंड कर रही है 15 डिग्री में तो वो चेकिंग आती है। और एक और आप मज़े की बात सुने, ये 2 PSL खेले हैं और दोनों PSL में रिपोर्ट हुए हैं और दोनों में जाके टेस्ट दिए और दोनों में कामयाबी मिली है इनको। कहीं पे रिपोर्ट नहीं हुए, ILT खेले नहीं हुए, CPL खेले नहीं हुए, T10 खेले नहीं हुए, इंटरनेशनल खेले नहीं हुए, 2 बार PSL खेले, दोनों बार रिपोर्ट हुए और दोनों बार जाके टेस्ट दिया, दोनों बार कामयाबी मिली है। सो ये है इनका। अब आयन बिशप बोले, उन्होंने बोला कि ये रुकते हैं और बैट्समैन के
कदम देखते हैं कि वो क्या करना चाह रहा है और उसके मुताबिक इनके पास इतनी वेरिएशन है जो बैट्समैन के लिए काफ़ी चैलेंज है। सबा करीम का मैं सुन रहा था, उन्होंने बोला कि ऐसे बैटर मैं आपको बता सकता हूँ कि कितना टफ होगा उस्मान तारिक को खेलना, क्योंकि वेरिएशंस इनके पास बहुत है, इनको हिट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजी देखिए, बल्कि कहीं भी खेलते हैं इनके ऊपर जो कप्तान की स्ट्रेटजी पता क्या है? आप देखिएगा, बहुत कम देखा होगा आपने इनको पावर प्ले में आके बॉल डाले। क्योंकि इनकी एक चीज़ है जो सबसे मुझे डिफरेंट लगती है, बहुत स्लो बॉल इन द एयर रखते हैं। बीच में एक बॉल इनका एक ऐसा आता है जो तकरीबन 25-30 किलोमीटर स्पीड भरी होती है उसमें। जैसे कल मोहसिन को इन्होंने आउट किया, मुझे लगता है कि वो बाकी रूटीन बॉल से उनकी 20-25 किलोमीटर तेज़ बॉल था। सो बीच में वो एक वेरिएशन भी है। बैट्समैन को लगता है कि बहुत स्लो आएगा तो देख के बॉल मतलब खेलना है, बट एक आधा डिलीवरी उनका थोड़ा तेज़ होता है रूटीन पेस से। ये एक है। बाकी कैरम भी है इनका, गुगली भी, रोंगन भी करते हैं और मतलब जिसे बोलते हैं ना, दिलेर भी हैं थोड़ा-सा। आपको एक्सपेरिमेंट करना, बैट्समैन के माइंड के साथ खेलना, इसके लिए आपको थोड़ी-सी दिलेरी भी चाहिए होती है। जिसे बोलते हैं ना, गैम्बल होता है कि आप वो बॉल डाल रहे हैं, वो मतलब इनकी बॉल में लग रहा होता है बैट्समैन को कि शायद वो हिट करेंगे। जिसे हम पंजाबी में स्लैंग वर्ड यूज़ करते हैं ना कि हलवा लग रहा होता है, उसी चक्कर में विकेट लेते हैं। बहुत कम ऐसा होगा। आप इसमें उस्मान तारिक में और अबरार में जो मुझे फ़र्क लगता है, अबरार में ये है कि वो आपको विकेट भी निकाल के देंगे, फँसी हुई विकेट, और जब बैट्समैन डिफेंडिंग खेल रहे होंगे तो पकड़ेंगे। उस्मान तारिक में जब आप इसको हिट करने जाएँगे तो आप विकेट देंगे। बहुत कम, आप इनके पूरे उठा के देखें। अभी 4 इंटरनेशनल खेले हैं, 11 विकेट्स इन्होंने ली हैं। मगर सब में अब 11 में से मुझे आई एम प्रिटी श्योर ज़्यादा विकेट्स वही होंगी, कोई 8 तक, जो इनको स्लॉग करने गया और विकेट दी है। ऐसा नहीं है कि आप इनको रन बॉल खेल रहे हों या मिडल में कहीं पे ऑलरेडी विकेट्स गिरी हों तो ये आगे हों तो बैट्समैन इनको विकेट दिए हो। नहीं, जब इनको स्लॉग करेंगे तो विकेट मिलेगी। ज़्यादातर चांस ये होता है। सो ये वाला दोस्तों एक है। और अब भारत के अंदर डिस्कस हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान, वो एक्सपर्ट्स जो पाकिस्तान को किसी खाते में नहीं रख रहे थे, एकदम माहौल चेंज हुआ है। अगरचे पाकिस्तान ने अभी किसी बड़ी टीम को नहीं हराया है। वर्ल्ड कप में बड़ी टीम से मैच ही नहीं हुआ। लकीली हम उस ग्रुप में, हम और इंडिया, जो सबसे ठंडा ग्रुप है, माज़रत के साथ। आज अफ़गानिस्तान मैच हारा है अफ्रीका से, क्या मैच खेला है! यकीन माने, मज़ा आया और गुरबाज ने कमाल बल्लेबाज़ी की है। बहुत शानदार। अफ़गानिस्तान मतलब बहुत बड़ी टीमों में हम काउंट नहीं करते, बट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने। उनकी बैड लक है कि 2 बड़ी टीमों के साथ मैच खेल के, दोनों मैच खेल के वो बेचारे बाहर हो गए। एशिया कप में भी उनके साथ यही हुआ था। आप सोचिए, अफ़गानिस्तान जिस ग्रुप में है, उस ग्रुप में अगर इंडिया हो या पाकिस्तान हो, दोनों इक्वल कैरी कर रहे हैं कि दोनों भी बाहर हो सकते हैं। आई नो इंडिया बेहतर क्रिकेट खेल रहा है। मैं एक पॉसिबिलिटी की तरफ जा रहा हूँ। इवन पाकिस्तान, आप अफ्रीका के साथ खेल के बाहर हो सकते हैं, आप न्यूज़ीलैंड के साथ खेल के बाहर हो सकते हैं। मतलब दोनों चांस आप कैरी कर रहे हैं कि आप बाहर हो सकते हैं। मुझे लगता है कि उनकी बेचारों की थोड़ी ये बदनसीबी है कि ऐसे ग्रुप में फँसे हुए हैं, ऊपर से भी नीचे से टफ टीम में और मसला है। ये वाली सिचुएशन है। अफ़गानिस्तान क्रिकेट अच्छा खेला, बट ये उनके लिए थोड़ा बैड लगा। बाकी पाकिस्तान और इंडिया सबसे ठंडी ग्रुप में हैं, सिर्फ 2 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, बाकी हर ग्रुप के अंदर जो हैं वो एटलीस्ट 3 टेस्ट प्लेइंग नेशन ज़रूर हैं। एक ऑस्ट्रेलिया वाली है, शायद उसके अंदर 4 हैं ऑलरेडी टेस्ट प्लेइंग नेशन। ये वाला मैटर है। बट अभी तक हम किसी बड़ी टीम के साथ नहीं खेले। यूएस और नीदरलैंड के साथ खेले, नीदरलैंड वाला मैच फँसा, यूएस वाला मैच सीधा गया। यूएस वाला मैच भी मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि मोनक पटेल से एक गलती हुई। पाकिस्तान का जो थोड़ा-सा वीक एरिया है वो बैटिंग है, और ख़ासकर मिडल ऑर्डर बैटिंग है। आप पाकिस्तान को अगर पहले बैटिंग दे देंगे तो हमारा मसला हल हो गया। आप पाकिस्तान से चेज़ करवाएँगे तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता फँस सकता है। सेम इंडिया का केस में, अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ पहले बैटिंग करके 170 कर जाता है ना, इंडिया के लिए आसान नहीं होगा वो चेज़ करना। जैसे उन्होंने एशिया कप के पहले मैच में 70 पेल दिया था, कोई 7 ओवर में मैच खत्म कर दिया था। मतलब नज़र आ गया, खत्म हो गया मैच। वो क्योंकि अभिषेक शर्मा खड़े हो गए थे और उन्होंने वन साइडेड मैच को कर दिया था पावर प्ले के अंदर ही। ये चैलेंज होगा। अगरचे इंडिया के लेफ्ट हैंड बैट्समैन ज़्यादा हैं। एक चीज़ जो बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, उस्मान तारिक राइट हैंड के लिए बहुत डेंजर है, लेफ्ट हैंड के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर नहीं है। इंडिया के 6 लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, ये उनको एक एडवांटेज है। इंडियन स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं और बाकी चीज़ें हैं। मगर हमारे एंड पे एडवांटेज ये है कि हमारे पास एक ऑफ स्पिनर हैं, कप्तान खुद सलमान आगा, अगरचे ओवर नहीं कर रहे, बट मुझे लगता है कि इंडिया के खिलाफ वो बॉल डालेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अब शादाब खान लेफ्ट हैंड के सामने थोड़ी बेहतर बॉल करते हैं। वो एक एडवांटेज मिल जाएगा हमें शादाब खान का इंडिया के खिलाफ। लेफ्ट हैंड के आगे वो गुगली अच्छी करते हैं। मगर शादाब खान अभी जब से वापसी हुई है, उनकी बॉलिंग में काफ़ी निखार आया है, बट इंडिया के सामने टेस्ट होना बाकी है, क्योंकि एक तगड़ा ओपोनेंट अभी मिला नहीं है जब से उनकी वापसी हुई है। ऑस्ट्रेलिया मिला है ऑफ कोर्स, मगर पाकिस्तान की यहाँ कंडीशन टोटली डिफरेंट थी, अब जो हम श्रीलंका के अंदर देख रहे हैं। दोस्तों ये है। और आप कह सकते हैं थोड़ा सा डर का माहौल है, अगरचे मैं खुद मानता हूँ इंडिया की टीम बहुत फेवरेट टीम है,
मगर थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है उस्मान तारिक को लेके। अगर फ़ैन पर्सपेक्टिव में देखें, उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स को देखें, अब पाकिस्तान को थोड़ी सी वेटेज दे रही है, क्योंकि सब मानते हैं कि पाकिस्तान के पास 5 स्पिनर्स हैं, और जहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी स्पिनर को सूट की, पाकिस्तान के बैटर ने 170 रन तक बना लिए, तो अगली टीम को लग बता जाएगा चेस करना। हाँ, इंडिया एक ऐसी टीम है जो बेहतर स्पिनर्स को खेलती है, बट आप मानिए कि हम सुपर 8 में ज़ाहिर है हम क्वालिफाई कर ही गए हैं ऑलमोस्ट। अभी नबीबी से खेलने हमने इंडिया के, खुदा न ख़सम हार भी जाते हैं तो, बट पॉइंट है इसके आगे हमें आगे न्यूजीलैंड मिलेगा, इंग्लैंड मिलेगा, श्रीलंका मिलेगा। श्रीलंका का हसरंगा आउट हो गया, जो कि उनके लिए बैड लक है। मेरे ख्याल में सबके टीम के बेहतर खिलाड़ी होने चाहिए थे, अनफिट नहीं होना, मतलब अनफिट वाला मामला ना हो किसी के साथ। वैसे मिचेल मार्श भी अनफिट हुए, उनकी जगह पे स्टीव स्मिथ आ सकते हैं। सो ये वाला सब के सब दोस्तों सीन बना हुआ है अभी तक माहौल। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड इनको हमारे स्पिनर्स खा भी जाएंगे अगर हम डिफेंड कर रहे हैं एक अच्छे स्कोर को, तो उनके लिए मुश्किल होगा। अब इंडिया किस तरह हमारे स्पिनर्स को खेलता है, ये उनके लिए कड़ा इम्तिहान ज़रूर है। और इस बार जो मैच है वर्ल्ड कप में, एक डिफरेंट मैच होने वाला है, खासकर उस मोड पे जब पाकिस्तान डिफेंड कर रहा होगा अपने टारगेट को। अब ये भी है कि टारगेट भी पाकिस्तान का अच्छा बना हो, रन अच्छे बने हो, तो स्पिनर्स में ये दम ज़रूर है कि 160-70 इतनी आसानी से बनाने नहीं देंगे भारत को, खासकर प्रेमादासा के अंदर, जहाँ पे अच्छी खासी स्पोर्ट मिल जाती है। वैसे वैसे वहाँ पे फास्ट बॉलर को भी ठीक स्पोर्ट मिलती है, और अगर पिच ऐसी हुई जो फास्ट बॉलिंग ओरिएंटेड हुई, तो वहाँ पे इंडिया को एडवांटेज खुला मिलना है। वैसे उनके स्पिनर्स भी बुरे नहीं हैं, आप वरुण देखें, कुलदीप खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और अक्षर पटेल हैं, उनके पास भी 3 स्पिनर्स हैं, प्लस वो अभिषेक के साथ भी बॉल करवा रहे हैं ऑफ एंड ऑन। सो उनके पास भी 3-4 स्पिनर वाला खाता है जो हमारे पास है, तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का मैच हो सकता है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।